राजस्थान की सीमा पर स्थित भानगढ़ का किला सदियों से रहस्य और डर का प्रतीक माना जाता है। दिन में ये जगह इतिहास की निशानी लगती है, लेकिन रात ढलते ही इसके बारे में ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं कि अच्छे अच्छों की रूह कांप उठे। लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने पायल की आवाजें सुनी तो कुछ ने खंडहरों में घूमती परछाइयां देखी। ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसका रहस्य आपको अंत तक बांधे रखेगा। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए पूरे राज्य में मशहूर थीं। उनके रूप पर सिंधिया सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक मोहित हो गया था, जो काले जादू में माहिर था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को पाना चाहता था। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी की दासी को वश में करके उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इत्र में काला जादू कर दिया, ताकि उसे लगाते ही राजकुमारी तांत्रिक के वश में आ जाए। राजकुमारी को तांत्रिक की इस चाल का पहले ही पता चल गया और उन्होंने उस इत्र की शीशी को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। तांत्रिक उस पत्थर के नीचे दब गया और मरते मरते उसने भानगढ़ की पूरी नगरी और उसके निवासियों को बर्बाद हो जाने और तड़प तड़प कर मरने का श्राप दे दिया। मैं सिंधिया तांत्रिक भानगढ़ के निवासियों को श्राप देता हूँ कि उन सभी की अप्राकृतिक मृत्यु होगी और उनकी आत्माएं सदियों तक महल में भटकती रहेंगी। कोई भी जीवित व्यक्ति किले से भयभीत रहेगा और तू रत्नावती मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। मैं तुझे भी श्राप देता हूँ, तेरी भी अकस्मात मृत्यु होगी और तू सदियों तक मुक्ति की तलाश में किले में भटकती रहेगी, लेकिन तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। सिंधिया तांत्रिक की मृत्यु के बाद कुछ ही दिनों में भानगढ़ का किला श्रापित और वीरान हो गया और वहां खंडहर के अलावा कुछ भी नहीं बचा। कुछ ही दिनों में वहां भूतों का बसेरा हो गया। वहां भूत अब शोर मचाते, चिल्लाते। दिल्ली में रहने वाले 5 दोस्त आरव, समीर, रीमा, कविता और नील एक YouTube चैनल चलाते थे जिसका नाम था डर का सच। उनका चैनल भूतिया जगहों की पड़ताल करने के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। दोस्तों, अगर हमें बड़ा आदमी बनना है तो भानगढ़ किले में जाकर वहां रुक कर के एक रात रिकॉर्ड करनी होगी और तभी पूरे देश में वीडियो चलेगी और सच का पता चलेगा कि वहां कुछ नहीं है। रीमा डर गई और डर कर बोली, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। सुना है वहां रात में कोई नहीं रुकता और तुम लोग हीरो बन के वहां रात में रुकने जाओगे। जिंदा रहोगे जब पूरे देश में वीडियो चलेगा, बाकी तुम लोगों की मर्जी। यही तो हमारा कंटेंट है। बाकी सारे बातों को गोली मारो। जब वो खंडर है तो कौन देखेगा हमको वहां रुके हुए। भूत ऊत कुछ नहीं होते। हम यहाँ से कल निकल रहे हैं। सब लोग यहाँ से अपना अपना सामान रख लेना, खाने पीने की। सभी ने योजना बना ली, लेकिन रीमा वहां जाने से खटक रही थी। लेकिन जब सभी लोग चलने को तैयार हो गए तो उसको भी जाना पड़ा। अगले दिन कैमरे, टॉर्च, ड्रोन
और खाने पीने का सामान लेकर अपनी गाड़ी में सवार होकर भानगढ़ के लिए निकल जाते हैं। ये कहाँ आ गए हम? ये तो बाहर से ही बहुत डरावना लग रहा है। इसमें तो पक्का बहुत कुछ है। मेरी बात मानो, यहाँ से चलते हैं, नहीं तो हम में से कोई जिंदा वापस नहीं बचेगा। हमारे पास अभी भी समय है घर वापस लौटने का। तो इतनी डरपोक क्यों है ये बावड़ी? तूने पहले किला नहीं देखा है लगता है, इसलिए तू डर रही है। चल कोई ना, आज के बाद तू नहीं डरेगी। क्यों? सही कहा ना मैंने? क्योंकि आज तेरा डर खत्म हो जाएगा। अगर तूने चुड़ैल को देख लिया तो, या फिर तू आज से और भी डरपोक बन जा। किले के बाहर एक बूढ़ा गाइड बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें गहरी थीं। वो खुद बुढ़ा डरावना लग रहा था। उसने पूछा, यहाँ क्या करने आए हो तुम सब? क्या तुमको पता नहीं कि यहाँ रात को आना मना है? क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इस स्थान पर रुकने के लिए मना किया है, क्योंकि इस स्थान पर सूर्यास्त के बाद रुकना खतरनाक है। इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ शाम के बाद पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। बुढ़ा तो बहुत बोलता है, ये सब फालतू की बातें मत कर मेरे पास। वैसे भी हम यूट्यूबर हैं, हम दुनिया वालियों को दिखाना चाहते हैं कि अंदर कुछ नहीं है। हमारे साथ अंदर चल और हमारे लिए अंदर रूम की व्यवस्था कर। हम सभी अभी थक के आए हैं, हमें आराम की जरूरत है। तुमको आराम करना है तो बाहर जाओ। ये कोई होटल नहीं है कि तुमको यहाँ रुकने की व्यवस्था होगी। तुमको अंदर जाना है या बाहर, तुम जानो। हाँ, लेकिन अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम कौन हो, मुझे इससे क्या ही करना है। मुझे चेतावनी देनी थी और मैंने चेतावनी दे दी। ठीक है बाबा, आपकी चेतावनी को मान लेते हैं और हम अपनी मौत की जिम्मेदार खुद होंगे। अब अंदर जाके हम भूतों की शूटिंग करेंगे। आरव की शूटिंग की बात सुन के बूढ़ा अचानक गंभीर हो गया। यहां मजाक मत करना बेटा। रात में जो आवाज सुनाई दे उसका जवाब मत देना, और अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। जैसे ही सभी किले के अंदर आए, मानो पूरे किले पर ऐसा अंधेरा छा गया। अरे सब लोग ऐसे चौंक क्यों रहे? कोई नहीं है यहाँ, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ये पक्का बाहर बैठा बुढ़ा होगा। हमने उसकी बात नहीं मानी ना, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तू आरव हम लोगों को मरवा के मानेगा। तुझे ये सब दिखाई नहीं दे रहा? ये पैरों के निशान कोई इतना जल्दी कैसे बना के चला जाएगा? तू पागल हो गया है अपनी बहादुरी के चक्कर में, जब मैंने पहले ही मना किया था यहाँ आने के लिए। अरे रीमा, पागल आरव नहीं तुम हो गई हो। आरव सही बोले रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। बाहर वाले ने सब झूठी अफवाहें उड़ा दी और सब लोगों ने सच मान लिया। अगर यहाँ सच में चुड़ैल होती तो वो अभी तक मार चुकी होती हमको। अरे ये सब छोड़ो, चलो महल के अंदर रूम में। मुझे तो नींद आ रही है। चलो आराम करते हैं, कल इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, ये मेरा वहम है। कोई नहीं है खिड़की पे। अगर चुड़ैल की हंसी होती तो सब
सबको सुनाई देती, मुझे बस थोड़ी ना सुनाई देती। अरे दोस्तों, कल रात में मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कुछ देर के लिए मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कमरे की खिड़की से चुड़ैल हंस रही थी। फिर मैंने मुड़कर वहां देखा तो कोई नहीं था। फिर मुझे लगा ये मेरा वहम होगा, क्योंकि अगर वो सच में चुड़ैल होती तो सभी को हंसी सुनाई देती। बस यही बात का दिलासा था। हाँ, तुझको भी डर लगने लगा। मैंने तो सोचा था एक तू ही बस तो मर्द है हमारे ग्रुप में, अब तू भी डरेगा तो कैसे काम चलेगा। यहाँ कुछ नहीं है, ये सब हम लोगों का वहम है। जब तूने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, तो फिर तू कैसे डर गया। लगता है अब तू भी यहाँ आकर नामर्द बन गया है, और अगर है भी तो मार तो थोड़ी ना डालेगी। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब ड्रोन उड़ाकर चेक करूंगा यहाँ सभी जगह। होगी तो बाहर आएगी, नहीं तो वो हमसे खुद डर रही है, हम ये मान लेंगे। मैं यहाँ हूँ। सभी ने एक साथ दो चुड़ैलों को देखा और कैमरा में परछाई भी देखा, तो उनको पता चल गया कि यहाँ जो लोग बोलते हैं वो सही बोलते हैं कि किले में भूतों का राज है। वो आपस में एक दूसरे को देखने लगे। अब सभी को विश्वास हो गया था यहाँ पर भूत है। अरे दादा रे दादा, भागो यहाँ से, नहीं तो ये चुड़ैल हमें कच्चा चबा जाएगी। रीमा तो सही बोलती थी, लेकिन रीमा की बात किसी ने नहीं मानी। तो बड़ा आदमी बना था बहुत जल्दी, बचने की भी चांस नहीं है कि भूतिया किला हमको निगल लेगा। पांचों दोस्त एक एक करके भागते भागते एक कमरे में पहुंचे। वो कमरा बिल्कुल भी साफ नहीं था। उस कमरे में टूटा हुआ घड़ा पड़ा था और जमीन पर पड़ी एक घंटी थी। कमरा एकदम सुनसान लग रहा था, जैसे काटने को दौड़े। कमरे में एक एक करके सभी लोग दुबक के बैठने लगे। उसकी दीवार चीख कर मानो कुछ कह रही। दोस्तों, ये चुड़ैल से भागते भागते मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। कोई मेरे लिए पानी ला दो, मेरा गला बहुत जोर से सूख रहा है। कहीं मेरे को चक्कर ना मार दे। चक्कर मारेगा तो यहीं रहेगी। अगर पानी लेने कोई बाहर गया तो पता नहीं वापस आता है या नहीं। क्या पता चुड़ैल वहीं मिल गई तो काम तमाम कर देगी। यही भाई, कोई नहीं जाएगा, सब अपनी अपनी जान बचा के बैठे रहो। ये कैसी बातें कर रहा है समीर? वो बेचारी प्यास से तड़प रही है और तू सबको अंदर रहने के लिए बोले जा रहा है। भला इस प्रकार हम कब तक यहाँ रात काट पाएंगे? बाहर तो जाना पड़ेगा, नहीं तो इस प्रकार हम सभी भूखे प्यासे मारे जाएंगे। तो मेरी बात समझ गया ना? अब मैं पानी लेने जा रहा, ठीक है ना? ठीक है, यदि तुझे जाना है तो जा, लेकिन जल्दी वापस आना। नील तो पानी लाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आरव जो निडर बन रहा था, वो तो चुड़ैल से डरकर कमरे में कोना पकड़कर बैठ गया। अब उसको देखकर लग रहा कि उससे डरपोक कोई नहीं है। समीर पानी लेने जाने के लिए तैयार हो गया था।
वो पानी लेने के लिए पैदल निकल पड़ा। उसको चुड़ैल का डर था, लेकिन महल आधी रात में और भी भयानक लग रहा था। कुत्तों की भौंकने की आवाज और भी कई तरह की आवाज आ रही थी। महल के बाहर निकलते ही वो इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक उसके सामने भयानक और भयावह रूप रखकर चुड़ैल सामने आई। तुमने उस बुढ़े की बात न मानकर बहुत ही अच्छा किया। वो बुढ़ा बहुत लोगों को भगा चुका था। अगर बात मान लेते तो मेरा शिकार कौन बनता? और वैसे भी इतने दिनों बाद किसी का शिकार करने में बहुत मजा आएगा। आज मैं तुम्हारे खून से स्नान करूंगी। मैं कोई भेड़ बकरी हूँ जो शिकार करोगी? और ये क्या लगा रखा है कि तुम मेरे खून से स्नान करोगी? नहाती वहाती नहीं हो क्या कि तुम मेरे खून से स्नान करोगी? रुको रुको, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। चुप, एकदम चुप। बहुत हो चुका तुम्हारा हंसना हंसाना। अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम्हारी मौत पक्की। अब मैं तुमको मौत के घाट उतार दूंगी। मौत की बात सुनते ही नील घबराकर थर थर कांपने लगता है। फिर डरते हुए उस चुड़ैल से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। बहुत हो चुका तेरा। चल निकल यहाँ से। बस बहुत हो चुका। अगर तुमको मारना है तुम मार दो। ये तड़पा तड़पा कर मारने से अच्छा है तुम मुझे मार दो। उस चुड़ैल ने लात मारी और नील को वो लात बहुत जोर से लगी, मानो नील का कलेजा बाहर निकल गया हो। अरे कविता, समीर को तो बहुत देर हो गया पानी लेने गए हुए। अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं है? कहीं उस चुड़ैल ने पकड़ तो नहीं लिया नील को? अरे समीर, शुभ शुभ बोल। ऐसी अशुभ बातें नहीं कर। आ जाएगा बेचारा। कुछ देर में, थोड़ा समय और इंतजार करते हैं। इसके बाद हम सभी लोग जाकर नील को खोजने चलेंगे। समीर सही बोल रहा है। अगर चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया तो वो नील को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते यहाँ, क्योंकि वो एक एक कर सबको मार देगी। और मुझे यहाँ से ले चलो। ये चुड़ैल मुझे मार देगी। बचाओ बचाओ। चुड़ैल नील को मारने के बाद बहुत खुश नजर आ रही थी। अब वो अगले शिकार के बारे में सोच रही थी कि उन लोगों को कैसे मारें।